नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। एक अच्छे दोस्त से अगर कुछ महीने के बाद अचानक मुलाकात हो जाए तो वह खुशी का एहसास यादगार बन जाता है। जरा सोचिए कि अगर 40 पुराने दोस्त 25 सालों के बाद फिर अपने स्कूल के क्लासरूम में मिले तो उनके अंदर का एहसास क्या होगा, उस उत्साह का नजारा क्या होगा और उनकी आंखों की चमक कैसी होगी। कुछ ऐसा ही हुआ धमतरी के नूतन स्कूल में जब 1998 और 99 के साइंस का पूरा बैच इकट्ठा हुआ। इस बैच के 46 विद्यार्थी आपस में मिले, ढोल बाजे गाजे मिठाई सारी चीजों की व्यवस्था की गई थी। सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, स्कूल के शिक्षक प्राचार्य से लेकर स्कूल का घंटी बजाने वाला चपरासी भी इस शानदार और यादगार समारोह का हिस्सा बना। इस बैच में पढ़ने वाले यह विद्यार्थी आज अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में अपनी मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं। कोई इंजीनियर है, कोई आर्मी में अफसर है, तो कोई विदेश में अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा है, तो कोई शिक्षक भी है। यह सारी उपलब्धियां कहीं ना कहीं इसी स्कूल से, इस विद्यालय से इन्हें गुरुजनों की सीख और शिक्षा के हासिल हुई है और यह विद्यार्थी उसे शिक्षा का, उस ज्ञान का महत्व समझते हैं और इस ज्ञान के बदले में इन्होंने अपने गुरुजनों का आदर, सम्मान और अभिनंदन किया। स्कूल यूनियन की इस शुभ घड़ी में आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम सब साथ बैठे हैं, स्कूल के जितने सब साथ में बैठे हैं, या ये कहे कि हम एक बार फिर से मिले हैं। ये एक सपना ही तो है, सपने से कोई कम तो नहीं है। नहीं तो कोई कहाँ जिस देश के किसी एक कोने में, कोई एक कोने में, कोई विदेश में है। शहर के में एक रहते हुए भी आज 25 साल बाद कई दोस्तों से भी मुलाकात हो पा रही है। तो ऐसे सपने को हमारे एक वास्तविकता का रूप देने वाले, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हर कोई काट कहता है जिंदगी जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। ऐसी ही मिसाल हमारे सामने है टीका अग्रवाल। मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ इसका जो साथ दिया उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के ठेकेदार राजकुमार शुक्ला, लाला राम, पूनम,
तो सभी साथियों जिन्होंने तन मन धन से इस प्रोग्राम में अपना सहयोग दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के उनको भी मेरा प्रणाम। तो मेरा नाम अरुण कुमार उत्तमचंद जैन है। मैं काफ़ी साल तक तो यहीं रहा। ग्रेजुएशन तो मैंने यहीं से किया, बस पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से किया। उसके बाद 2 साल तक काम करने के बाद मैं अभी खुद का बिजनेस कर रहा हूँ लगभग 5-6 सालों से। माता पिता तो होते ही हैं, बट इसके अलावा जो लाइफ काफ़ी दिन आगे निकल चुका है। तो मेरा एक छोटा सा लड़का है 10 साल का जो 5th क्लास में जाता है और वाइफ है जो वर्किंग है। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। मैं मुकेश कुमार सुधाकर सहायक शिक्षक के पद पर गाँव से जिले में आया हूँ। मेरी जिंदगी बहुत उदार से भरी पड़ी थी, आपकी सहयोग से मैं आगे बढ़ा और को मेरा प्रणाम एवं सभी जन को भी मेरा नमस्कार एवं सभी प्रवासी दोस्तों। मैं अनिल कुमार साहू। मेरा परिचय ये है कि मैं अभी प्राइवेट जॉब में कार्यरत हूँ। एक छोटा सा दुकान भी है मेरे घर में। मेरे 2 बच्चे हैं, एक क्लास 12th में गई है अभी लड़की, और एक लड़का है जो क्लास 8 में गया है। बस बाकी सब तो सीधी रेखा में ही चल रही है जीवन। अभी तो उतार चढ़ाव आया नहीं है। सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम और अतिथियों का स्वागत और सभी को प्रणाम। मैं मनीष जैन, यहीं स्वयं का बिजनेस है होलसेल कपड़े का। घर पे माता पिता के अलावा 2 बेटे हैं मेरे। धन्यवाद। तो उसको पूरा फोकस देना भाई। थैंक यू आल टीचर्स, सभी को प्रणाम। मेरा मुकेश है और पहली बार सुना। और मैं यहाँ से स्कूलिंग करने के बाद फार्मेसी किया, फिर मेडिकल स्टोर डाला और फिलहाल मैं एक वेलनेस कोच हूँ। स्वास्थ्य सलाहकार, लोगों को अच्छा मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे रह सकते हैं उसके बारे में शिक्षा देता हूँ। और मेरी फैमिली में एक मेरा बेटा है जो अभी 12 साल का है और पापा है, भैया भाभी है, सब साथ में रहते हैं। और फिलहाल मैं यही धमतरी में ही हूँ और मेरे बच्चे भिलाई में पढ़ रहा है और मेरी वाइफ भी भिलाई में ही है। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं आरती पवार भोसले, अभी मेरा भोसले है सरनेम। 2 बेटे हैं, 12th में है और 8th में। नागपुर में रहते हैं। आदर्श शिक्षण समिति के समस्त पदाधिकारियों को भी मेरा प्रणाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम लाला राम साहू है और एक बात मुझे मोदी मैडम की याद आती है। जब बेंच में बैठे रहे तो मैडम बोलती थी कि वो कौन सा टूथपेस्ट यूज करता है। तो अभी कुछ क्षण पश्चात मेरी वहाँ पे प्रस्तुति होनी है, उसमें कुछ बातें मैं रखूँगा जरूर। मैं अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। पता नहीं मैं वो तो याद नहीं है मुझे, कुछ चीज़ें क्या है, कुछ ही चीज़ें याद रह जाती है। 25 साल पहले जो बातें थी और मैं गांव से चूँकि उस समय आया था, 9th में एडमिशन हुई थी मेरी। और नहीं मैं कौन सा टूथपेस्ट यूज करता है, मेरा नाम अच्छा रहा होगा, इस पर्पज से आप बोले थे। मेरे 2 बच्चे हैं और लोन प्रोवाइड करने का काम है। प्यार से ये लोगों ने नया नाम रख दिया है ठेकेदार। थैंक यू। मैं राजकुमार सुंदर, यही धमतरी में दूसरे शिक्षक कार्यालय में पोस्टेड हूँ। मेरे एक बेटा है और यही दूसरी रोड में संयुक्त परिवार में साथ में माता पिता भाई सभी लोग रहते हैं। थैंक यू और सभी दोस्तों को सलाम। छत्तीसगढ़ औषधालय का प्रबंधन और एक सफल बिजनेसमैन के रूप में 25 साल बाद स्कूल में चाहते मचलते और थोड़ी मस्ती के मूड में इन भूतपूर्व छात्रों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह वयस्क नहीं बल्कि स्कूल के छात्र हों।
एक दूसरे को लेकर उनका व्यवहार, वह भाव बता रहा था कि वह 25 साल पुरानी वाली दुनिया में पहुंच गए हैं। एक दूसरे के प्रति उनका दोस्ताना व्यवहार और एक दूसरे को उन्हीं नाम से पुकारना जो स्कूल के समय इन्होंने एक दूसरे को दे रखा था। यह सारा नजारा अद्भुत था। इस खुशी के माहौल का आकर्षण इतना ज्यादा था कि आसपास मौजूद वह लोग जो इस बैच का हिस्सा नहीं थे वह भी काफी खुशी दिखाई दे रहे थे। सभी ने बताया कि आपस में पुराने दोस्तों से मिलने के बाद दिमाग, दिल और मन वापस ताजा हो गए, वापस उसी ऊर्जा से भर गए और पुरानी यादों को जोड़कर आज जो एक नई याद बनी है वह भी हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रहेगी। वह अपने स्कूल के दिनों के कहानियों के साथ अब इस रिग्रेशन की कहानी भी अपनों को सुनाएंगे। मेरा नाम शक्तिमान बाबर है। यह धमतरी मराठापारा निवासी हूँ मैं। कहाँ पढ़े आप? मैं इस स्कूल में ही, नूतन स्कूल में ही मेरा एजुकेशन हुआ है। और आज 25 साल बाद एक साथ मिल रहे हैं, इसको कैसे आप लोग पूरा किए? क्या क्या करना पड़ा? कितने साल बाद मिले? शिखर अग्रवाल और मेरी सबसे शुरू में भी प्लानिंग हुई और हम लगभग 4 साल से, 3.5 से 4 साल से हम लोग इस कार्यक्रम को करने के लिए भिड़े हुए थे। और सबसे पहले हम अटेंडेंस रजिस्टर निकाले स्कूल से, वहाँ से लोगों को नाम, उनका पता, फिर धीरे धीरे सभी को कोई बाकी जो थे हमारे कांटेक्ट में थे, लेकिन उसके बाद ऐसे लोग थे जो मतलब बिल्कुल गायब, उनको खोज कर निकाले हैं हमने। और गांव-गांव जाकर ये सब को खोज कर ग्रुप में फिर ऐड किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर ऐड किए। उसके बाद फिर हम मतलब ये डेट डिसाइड किए, ढूंढने में लगे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें धीरे धीरे ऐड करके लिंक बाय लिंक सबको ऐड किया गया उसमें। और आज उसके बाद फिर आज के डेट पे 25 तारीख को आज कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। उस सेक्शन के हैं हम लोग 12th B साइंस ग्रुप है हमारा, 98-99 बैच हमारा। कैसा रिस्पॉन्स रहा है? इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब के सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आज के कार्यक्रम में सुबह से आए हम, ग्रुप फोटो, ढोल बाजे के साथ में थोड़े डांस भी कर लिया और सरस्वती वंदना किया गया। उसके बाद सभी शिक्षकगण का साथ में उनको लेकर आकर हम सबका सम्मान किया है। अब फिलहाल आज हम अभी दिन भर स्कूल में ही बिताएंगे, थोड़ा गपशप, कुछ खेलकूद। उसके बाद हम शाम को एक दूसरी जगह में इकट्ठा होकर हम वहाँ पर फिर एक पार्टी करने वाले हैं। मेरा नाम बलराम सिंह जोशी है और मैं अभी वर्तमान में बिजनेसमैन हूँ। और आज यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है और जिस स्थिति में आप मुझे देख रहे हो वो मेरे प्यारे स्कूल नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल धमतरी की देन है, जिसके माध्यम से मुझे आज इतना बढ़िया फ्यूचर बनाने को मिला और मेरी बहुत बढ़िया एजुकेशन हुई। आज जिस विरासत को लेकर हम लोग यहाँ से गए हैं, उसी विरासत को लेकर, उसी ज्ञान को लेकर हम यहाँ पे जितने भी पढ़े हमारे पार्टी मित्र हैं, उन्होंने बाहर जाकर, देश विदेश में जाकर, छत्तीसगढ़ से बाहर भी एक अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। किसी न किसी क्षेत्र में लोग यहाँ पे महारत हासिल किए हैं। और आपको बता दूं कि इस स्कूल का जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। मेरा नाम नितिन पटेल, नूतन स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ और स्कूल ख़त्म करने के बाद हम लोग 2004 में अमेरिका में न्यूयॉर्क के पास शिफ्ट हो गए थे। यहाँ कितने साल तक आप पढ़ाई किए? मैं बिल्कुल क्लास 6वीं से क्लास 12वीं तक की पढ़ाई मेरी नूतन स्कूल में ही हुई। उस समय ये नंबर 1 स्कूल था हमारा, अभी भी है, आज भी है। अभी आप 25 साल बाद मिले हैं सभी दोस्त, हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत आनंद आ रहा है। सुबह से मतलब एकदम मन खुश है, दुनियादारी की कोई चिंता नहीं है। अभी तो हमारा पूरा दिल, दिमाग और जान यही है। क्या यादें हैं जो यहाँ रही? बहुत पुराने दोस्तों से मिलना है, उनके साथ घूमना, क्रिकेट खेलना, यही है। ऐसी कुछ यादें जो मैडम भी परेशान होती, मैडम सर? अरे मैडम सर को ज़्यादा परेशान नहीं करते थे, अच्छे बच्चे थे हम लोग। अब वो तो मैडम सर ही बताएंगे कितना परेशान किए थे। ऐसा है। संचेती रायपुर, मैं यहीं से पढ़ी हुई स्कूल से। मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट ये है, प्राउडफुल, कि मैं पहले यहाँ पर सब लोगों को असेंबली में यहाँ पर प्रार्थना करवाती थी। आज फिर से मैंने प्रार्थना करवाई, वापस से मेरा बचपन एकदम से रिकॉल हुआ।
तो मैं 2 लाइनों में कहना चाहूँगी जो हमारे गुरु हैं उनके लिए। नन्हे से कदम लेकर आए थे पहली बार, नन्हे से कदम लेकर आए थे पहली बार, थामा था जब हमारा गुरुवर ने आकर हाथ, तो बोलो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सभी टीचर से मिलके एक बार वापस से भी रिकॉल हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम प्राउडफुल मोमेंट कि हम यहाँ से पढ़े हैं वापस से, वो 25 साल बाद सब दोस्तों से मिलना, कुछ के टच में है कुछ के नहीं, फिर से वापस सबका चेहरा देख के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। 25 साल बाद और प्रेयर भी कराते थे आप। हाँ। जब स्कूल में जब ग्राउंड में आप एंट्री किया ऐसा लगा, क्या महसूस हुआ? बहुत प्राउडफुल मोमेंट था कि मैं इस स्कूल की स्टूडेंट थी और पूरे लोग, मतलब सिर्फ मेरी क्लास वाले नहीं, पूरे लोग जानते थे कि प्रेयर में मैं आगे खड़ी होकर सबको कराती थी। टीचर्स भी जैसे मैं स्कूल में एंट्री की तो उनका भी कहना था प्रेयर तो यही कराती थी, इसको फिर से वो लोग प्रेयर कराएगी, तो एक बहुत अच्छा लगा। प्रेयर वाला मोमेंट यही भी मौजूद है। हाँ, सेम वही फील्ड है, वही सिचुएशन है, हम लोग यहाँ पर खड़े हुआ करते थे सामने और प्रेयर करते थे। नेहा गुप्ता है, मैं भी इसी स्कूल से 8th क्लास से मतलब पढ़ी हुई हूँ 12th तक के, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज सबसे मिल करके और पुरानी यादें सब ताज़ा हो रही है। सब लोग हम लोग यहीं रहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, और आज जो गेट टुगेदर हो रहा है उसमें मिल के और पुरानी सब जो बातें हैं और टीचर्स से मिल के सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। उनका इंस्पिरेशन जो है, भले कुछ मैथ्स के अल्फा बीटा गामा ये सब हमारे काम ना आए, लेकिन उनका जो मार्गदर्शन है, इंस्पिरेशन जो है वो हमारे काम आ रहा है। पढ़ने के समय ऐसा कुछ ऐसा रहे होंगे, ख्वाहिश जो रहे होंगे वो क्या हो पाया? पढ़ने के समय ख्वाहिश भी रहती है। हाँ, पढ़ते समय ख्वाहिश उतनी कुछ खास नहीं थी मेरी, तो कोई ख्वाहिश, सही बात बताऊँ, लेकिन जो चाहे वो कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना यहाँ पर सिखाए हैं इस स्कूल में, और जो चाह रहे हैं हम वो बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरा नाम जागृति राणा है। इसी स्कूल से मैंने सारी एजुकेशन 12th तक की कंप्लीट की है और एट प्रेजेंट मैं अभी रायपुर में हूँ। हस्बैंड मेरे वहीं पर हैं और बहुत सालों के बाद, मतलब 25 सालों के बाद यहाँ वापस से आकर बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। बहुत अच्छा सबसे तो सारी यादें बोल सकते हो, सारे फ्रेंड्स के साथ में बैठना, मस्ती करना, पढ़ना, टीचर से डांट खाना और फिर उनसे शाबाशी लेना, सब कुछ। 25 साल बाद एक साथ मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है और कौन सी क्लास की है और कौन सी सेक्शन की? 25 साल में क्लास 8 से यहाँ आई थी इस स्कूल में, तो 12th तक मैंने यहाँ एजुकेशन ली। 12th B में थी और हम सारे 12th B, मतलब ये जो रीयूनियन हो रहा है वो मैथ्स और साइंस ग्रुप का ही हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं निर्मल बरडिया, आदर्श शिक्षण समिति का अध्यक्ष हूँ और इसी स्कूल का स्टूडेंट भी रहा हूँ। आप इस स्कूल के स्टूडेंट भी रहे हैं और 25 साल बाद जो स्टूडेंट है साइंस वो भी मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये इस ढंग से स्टूडेंट लोगों को अपने समय पे मिलते रहना चाहिए। इससे क्या है, पुरानी यादें ताज़ा होती है और हम क्या कर रहे हैं ये सब आज दूसरे को जानकारी होती है। उससे क्या होता है कि कई बातें ऐसी आ जाती है कि हम भविष्य में कुछ और प्लान कर रहे हैं तो सही रूप से भी, ज्वाइंट रूप से भी कुछ अच्छा प्लान कर सकें। और सबसे खुशी बात है कि आज स्कूल के अंदर में 1998 और 99 के स्टूडेंट, मैथ्स के और बायोलॉजी के स्टूडेंट आज यहाँ पर पीता से हुआ है सबका। और हमारे सबसे बड़ी बात है, हमारे गुरुजन जो हैं उनका भी पूरा सम्मान के साथ में पुराने जितने शिक्षक रिटायर हो गए हैं उन सबका यहाँ पर बुला करके उनका भी सम्मान किया गया है, तो पुरानी स्मृति सब याद ताज़ा हो गई। जी, मेरा नाम विकास देवांगन है। 6वीं से 12वीं तक की पूरी पढ़ी रही यहाँ पे हम लोग किए थे। जब भी हम लोग ने स्कूल में एडमिशन लिया था, हमारा स्कूल वहाँ होता था छोटे वाले नूतन में। 6वीं क्लास पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो ट्रांजिशन देखा वहाँ से यहाँ। आज की डेट पे मैं सिंगापुर में रहता हूँ। 12-13 साल हो गए वहाँ पे रहते। एक वाइफ है, छोटी बेटी है। यहाँ की जो यादें हैं, क्या यादें हैं? सारी यादें दोस्तों की है, फैमिली की है। बहुत सारे दोस्तों के घर पास में होता था, कभी भी क्लास में थोड़ा भी मौका मिल जाता था किसी के घर चले जाते थे, छोटी छोटी शैतानी करते थे, लेकिन कभी टीचर्स को इतना तंग नहीं किया है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। सो इट वाज अमेजिंग। पढ़ाई तो होती रहती है, पढ़ाई के बाद विशेष मंच भी होता है। इसमें आप क्या करते थे? क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, कभी कभार क्लासेस भी बंक करते थे पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के।
स्पेशली सैटरडे को जब भी हाफ डे होता था तो टाइम निकाल करके यहीं पे क्रिकेट खेलते थे, यहाँ कहीं घूमने जाया करते थे। याद तो नहीं कहाँ जाते थे, लेकिन काफ़ी मस्ती मारी है। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेके आते रहेंगे शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद।